हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज मालवी। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैल्यूएबल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, अपना मध्य प्रदेश पंचायती राज के लिए जो अपनी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसका ये 11वीं क्लास है। तो इससे पहले अपन ने 10 क्लासें पढ़ ली है जिसमें मैंने आपको मोस्ट आईएमपी डाटा दिया हुआ है। तो जिस किसी ने भी वो क्लासें नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। तो ठीक है, आज की जो अपनी क्लास है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि अपन पैसा अधिनियम को बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास अपनी पैसा अधिनियम के ऊपर पूरी रहेगी। ठीक है, तो ये स्पेशली मध्य प्रदेश पटवारी के लिए तो है ही, बाकी जहाँ भी आपका स्टैटिक जीके और जीके के पर्पज से भी आप ये क्लास पढ़ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि यार जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, चलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, तो इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कोई करते ही नहीं हो ना, आप शेयर करते हो यार, किसी की मतलब मेहनत तो आपको दिखती ही नहीं है यार। चलो ठीक है, खैर आपकी मर्जी। चलो अपन शुरू करते हैं। तो देखो, पहले देखते हैं कि यार पैसा है क्या। तो देखो, पैसे का पूरा नाम जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, हो सकता है आपसे इसका फुल फॉर्म ही पूछ ले। तो हिंदी में तो इसका है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तथा क्षेत्रों तक विस्तार। ठीक है, जब ये तो इसमें तो आपको बोलना चाहूँगा यार, आप इंग्लिश में ध्यान रखो इसको। तो देखो, इंग्लिश में ध्यान रखोगे तो क्या अच्छा एकदम इजीली याद हो जाएगा। हिंदी में तो थोड़ा समझ सकते हो। तो देखो, क्या है इसका पैसे का फुल फॉर्म। तो द प्रोफेशनल्स ऑन द पंचायत एक्सटेंशंस टू द शेड्यूल एरिया बिल। अब देखो, इसके फुल फॉर्म में ही पूरा पैसा अधिनियम छुपा हुआ है। ठीक है, क्या छुपा हुआ है? पूरा पैसा अधिनियम छुपा हुआ है इसके नाम, सॉरी इसके नाम में ही। ठीक है, तो क्या किसके लिए होगा? देखो चलो अपन बात करने वाले, बाकी ये शेड्यूल कास्टों के लिए है कुल मिलाकर। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट है आपकी, तो उसके लिए ही पैसा अधिनियम है आपका। ठीक है, पैसा अधिनियम 1996। तो आपने इसका फुल फॉर्म देख लिया। देखो, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए। क्या है? द प्रोविजंस ऑन पंचायत एक्सटेंशंस टू द शेड्यूल एरियाज बिल। ठीक है, ध्यान में रहेगा ना, ध्यान में रख लेना। देखो, ये एक्सटेंशन आप ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में एरिया बिल्स ध्यान में रखना, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस देखो वो यही करेगा। जैसा सब में दे देगा द प्रोफेशनल्स ऑन द पंचायत दे देगा, इसके बाद ये एक्सटेंशन में चेंज कर देगा, शेड्यूल में चेंज कर देगा, या एरिया में कुछ ना कुछ चेंज देगा आपको फुल फॉर्म से। तो यहाँ तक यहाँ पे ज़्यादा चेंज हो सकता है, तो ध्यान में रखना इसका फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर यह समिति बनी थी। ठीक है, मोस्ट आईएमपी पॉइंट किसके सहमति पर? तो भैया आपकी जो थी भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर यह समिति बनी थी आपकी। ठीक है, कौन सी समिति थी भैया पैसा अधिनियम बनाने वाली? तो भूरिया समिति। ठीक है, अब इसको ऐसे समिति को ध्यान में रख लो कि पैसा, ठीक है, पैसा 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 को ध्यान में रखो कि भूरे से लिया मैंने पैसा। किससे लिया? तो भूरे से लिया। भूरा नाम का कोई लड़का था, उससे मेरा दोस्त था, मैंने उससे पैसा लिया। किससे लिया? तो भूरे नाम के लड़के से। तो इसे तो तुम ध्यान में रहेगा कि यार पैसा अधिनियम, तो पैसा अधिनियम बनाने वाली कौन सी समिति थी? तो भूरिया समिति। ठीक है, ध्यान में रहेगा, ध्यान में रख लेना। चलो नेक्स्ट है कि ये बनाने वाली कौन थी? भूरिया समिति थी बनी। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना ठीक रहेगा, जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने कानून बना सके। ठीक है, चलो ये तक वही बनी। अब तो भूरिया समिति ध्यान में रखो। ठीक है, पैसा अधिनियम से बनाने वाली कौन समिति? भूरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो इस दृष्टिकोण से दिसंबर 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया। ठीक है, कब बना संसद में जो विधेयक गया? कब गया? तो 1996 1996 में गया। अब देखो, पैसे को याद रखो, पैसा अधिनियम 1996। ऐसे आदमी तो देखो पैसा जब भी जेब में होता है छन छन बजता है। कैसे बजता है? पैसा सिक्का जेब में होता है ना, कैसे बनते हैं? छन छन। तो 96 पे क्या देख रहा है? देखो, मैंने पहले बोला था डेट वन हिंदी में अगर याद रखोगे ना तो बहुत ईजी ध्यान में रख लोगे। ठीक है, बाकी रटने से याद होता तो काफ़ी बेटर है। भाई क्या रटना है, भूल जाओगे। क्या दिखा है? 96 1996 96। क्या मतलब? पैसा अगर जेब में हो तो कैसे बजेगा? छन छन बजेगा। तो 96 आपको याद आ जाएगा। चलो ठीक है, ये आपका कवर हो गया। तो ठीक है, 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया और दिसंबर 1996 में यह दोनों सदनों में पारित हो गया था। ठीक है, तो 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की इसको सहमति मिली। अब ये डेट ध्यान में रख लेना भैया कि 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी इसको। ठीक है, तो ये आपका और ये 96 वही सेम है। दिसंबर 96 में तो क्या दोनों सदनों में पारित हो गया था, और फिर 24 दिसंबर को क्या हुआ? 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी ना? तो 24 दिसंबर ध्यान में रख लेना। पूछ सकता है ना कि पैसा अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति कब मिली, या उसने जो साइन कर देता तो अधिनियम बन जाता। तो 24 दिसंबर को ध्यान में रहेगा ना।
चलो नेक्स्ट देखो। तो इसका मूल उद्देश्य क्या था, देखो मोस्ट टाइम पे इसका मूल उद्देश्य था भैया जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाएं जिनका उल्लेख उनकी शक्तियों राज्यों के पास ना हो। कुल मिला के इतना ध्यान रखो भैया, जो पैसा अधिनियम बना था वो शेड्यूल कास्ट के लिए था, वही जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए था कुल मिला के बस। ठीक है, बाकी कुछ ध्यान मत दो। नेक्स्ट देखो। तो वर्तमान में 10 राज्यों में भैया ये है, अब मैं देखो 10 राज्यों में अगर आप ये 10 राज्य याद रखते हो तो बहुत ही शानदार है। लेकिन अगर आपका इनमें से 10 राज्य आता है तो वो भैया ध्यान में रखें। और स्पेशली भैया मध्य प्रदेश वाले अपने प्यारे मध्य प्रदेश में भी भैया ये लागू है। बाकी 10 राज्य अपन देख लेते हैं कौन कौन से भैया। तो ये आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में रहा है, झारखंड में, तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है, राजस्थान भी अपना ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अब जब मुझे राजस्थान दिखा है तो कि इतना आप सब रट लेते हो कि पहला पंचायती राज कहाँ, जहाँ राजस्थान के नागौर में लागू किया था, लेकिन राजस्थान में कब लागू किया था? चलो 1959 को किया था, ये भी बताता हूँ, लेकिन आप मुझे एग्जैक्ट डेट बताओ कि क्या डेट थी, कौन सी तारीख थी। ठीक है, 1959 चलो आप याद होता बहुत को। लेकिन और इसी के साथ में आपका एक और राज्य था जहाँ पर सेम जो ईयर था वो सेम था, 1959 ही था, लेकिन डेट थोड़ी सी चेंज थी। ठीक है, तो वो उन दोनों का मुझे बताओ और किस डेट को हुई थी। तो आपका राजस्थान में पंचायती राज जब लागू किया था तो क्या तारीख थी, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। देखते हैं आपने कितना पढ़ा और आपको कितना आता है। चलो नेक्स्ट देखो। ठीक है, इन 10 राज्यों में ये अधिनियम लागू है। ठीक है, जो जहाँ से है स्पेशली उसको तो याद रख ले, लेकिन 10 राज्य अगर याद पड़ेगा तो अच्छा है। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, झारखंड है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है, ये 10 राज्य हैं जहाँ पर ये पैसा निधियम लागू है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। तो इसका अन्य उद्देश्य जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक की संगतता में उपलब्ध प्रशासनिक ढांचा विकसित करना तथा ग्राम सभा की सभी गतिविधियों को केंद्र बनाना भी है। अरे बस ठीक है ना, अपना वही अपन देख लिया ना भैया कि हाँ जन कुल मिला के बस घूम फिर के वो वहीं आएगा यार। कहाँ? अनुसूचित जनजाति का विकास करना, अनुसूचित जनजाति के बारे में ये वो, बस बस इतना ध्यान में रख लिया ना आपने कि कुल मिला के भैया अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है पैसा देने। बस तो आपका काम बन जाना है। ठीक है, बाकी देखो भारी भरकम से शब्द हैं, एकदम याद करने में भी डिफिकल्टी होगी, इजी वे में समझो। ठीक है बस। अब देखो विशेषताएं और अधिनियम के प्रभाव देख लेते हैं किसका, पैसा अधिनियम के भैया, पैसा अधिनियम की विशेषताएं देख रहे हैं और अधिनियम के प्रावधान है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। चलो, तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जनजाति समाजों की ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत दी गई थी। ठीक है भैया, अपन ने पहले बात कर ली कि घूम फिर के बाद भैया नहीं है किसके ऊपर, इसमें जनजाति समाजों की ग्राम सभा को अत्यधिक ताकत देने के लिए बनाया गया था। ठीक है चलो नेक्स्ट वन देखो। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए तैयार की गई होगी। और ये तो ठीक है, अपने को पता ना भाई, एकदम इलेक्शन जैसे कैसा था सरपंच का चुनाव, बस बस सेम, अगर वो पढ़ा है तो बस सेम टू सेम उसी टाइप का है भैया कि हाँ कि उनकी 2 मतदाता सूची है भैया, उसमें उसका नाम होना चाहिए। हाँ ठीक है, कुल मिला के भाई है ना, ध्यान में होगा आपको। है तो चलो, कोई इतना हार्ड पॉइंट नहीं था। अब भैया मतदाता सूची मतलब क्या है यार, आपने वो बनवाया आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड बनवाया होगा भैया को, जो कि कुछ मतलब जिनके जो परिवार वाले होते हैं उनमें से उनके परिवार में कोई उनके पिताजी से जुड़ा हुआ होता ना, उनके पुत्र को ही, जिसकी या तो मान लो शादी नहीं होती हो या फिर उनकी गवर्नमेंट जो नौकरी होती है या फिर सेंट्रल की कोई नौकरी होती है, तो जब वो जाता है ना तो यार उसमें क्या उसका नाम नहीं आता। ठीक है, तो मतलब जो समझ लो वो सूची में उसका नाम नहीं आता ना, तो बस उसी टाइप से कि जैसे यार उस सूची में उसका नाम होना चाहिए, तो उस टाइप से इसको समझो। बाकी एग्जाम्पल के लिए बताया, ऐसा कुछ नहीं, इसमें उसका नाम होना चाहिए कुल मिला के, ज़्यादा मतदाता सूची में उसका ना। चलो नेक्स्ट कि प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देगी, इसके पहले कि वे ग्राम स्तरीय पंचायत द्वारा क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिए जाएं। चलो ठीक है, बस पर वही स्वीकृति कार्यक्रमों के लिए परियोजना की मतलब जो परियोजना बनाई जाती है ना उसकी स्वीकृति देगी कुल मिला के। ये अरे जो कुछ भी बनती है पंचायत में भी ऐसी बनती है उस टाइप से। जब फोकस करना होगा ना वो वाला पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा, आप डोंट वरी। ऐसा ऐसा कुछ नहीं कि यार क्या एकदम मत सोच रहे हो यार क्या बस पढ़ के निकल रहा है ऐसा वैसा। यार जो आपके काम की चीज़ होगी ना मैं स्पेशली उस पर फोकस करके बताऊंगा कि ये देखो ध्यान में रख लो, इसे याद कर लो, या जैसा कुछ लगेगा कि यार ये थोड़ा याद करना डिफिकल्टी है या फिर आता है तो मैं उसको ट्रिक से बताता हूँ। तो वो चीज़ें जो पॉइंट्स है ना
जिस पर मैं मुझे फोकस करना है या जो आपको याद कराना है मैं स्पेशली उनको हाईलाइट करूँगा। जो काम करनी है ना, तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, कितना पढ़ लोगे और कितना याद रख लोगे। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ है बस उसको याद रखो, ठीक है। फालतू ऐसा कुछ पढ़ो भी मत, ना फालतू ध्यान दो। जो होगा ना वो मैं स्पेशली आपको हाईलाइट करूँगा। बाकी अब अभी बस आपको क्या देखो, जो कुछ है कंटेंट वो देखना है, सुनना है, जो याद करना है वो मैं बताऊँगा। देखो अब क्या है कि इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 के पंचायत से जुड़े प्रावधान को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने का लक्ष्य है। ठीक है, चलो कुछ भी भैया क्या पॉइंट था समझ में नहीं आया, बात खत्म। लेकिन हमने एक चीज़ देखी भैया इसमें कि भाग 9, ठीक है। अब भाग 9 से हमें क्या याद आ रहा है भैया, भाग 9 से हमें याद आ रहा है पंचायत। तो भाग 9 में पंचायत है, बिल्कुल है, जिसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है, हमें याद आ गया। याद आ गया ना, बिल्कुल याद आ गया। इसके आर्टिकल भी याद आ गया, मैं 243 ऐसे 243 ओ तक ये भी याद आ गया भैया हमें। तो भैया आपका क्वेश्चन देखो कैसा बनेगा। भाग 9 आपने याद रख लिया, कहाँ आया भाग 9, अभी आपका पैसा अधिनियम में आया। तो भैया पैसा अधिनियम किस भाग में है पंचायत के, तो भाग 9 में है। क्वेश्चन कैसे बनेगा ऐसा, पैसा अधिनियम पंचायत के किस भाग में या गठित है या वर्णित है, इस टाइप से जैसा भी बने। तो भैया क्या भाग 9, ठीक है। अब ऐसे देते कि भैया कि भाग 9 में पंचायती में, ये पंचायती राज के भाग 9 में किसका मतलब वर्णन किया गया है या क्या है, इसके अंदर क्या आता है। बाकी सब ऑप्शन अलग अलग कुछ भी दे दे उसमें, और एक दे दे पैसा अधिनियम। तो भैया किसको टिक मारोगे, पैसा अधिनियम को मारोगे। तो बस ऐसा तो क्वेश्चन बनेंगे। तो वही तो बोला मैं तुम्हें कि जो खास चीज़ तुम्हें पढ़ने हैं, जो ध्यान में रखनी है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही। चलो नेक्स्ट की बात करते, चलो गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों को चिन्हित करने तथा चयन के लिए भी ग्राम सभा ही उत्तरदायी होगी, ठीक है। हाँ तो ये तो बेसिकली क्या बात है यार, इसके लिए ग्राम सभा में मतलब होगा ना यार, ये गरीबी उन्मूलन और ये सब तो इसमें बिल्कुल होगा। अब गरीब लोग कहाँ होंगे भैया, ग्रामीण लोग ही, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, शहर में भी होते हैं हालांकि, लेकिन एक दूसरे नज़रिए से देखा जाता है, पर उन पर नहीं जाते अपन, ठीक है। चलो इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था अपना। देख देखो कि संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिन समुदायों के संबंध में आरक्षण के प्रावधान है, उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। अब ये तो कोई नहीं बोलेगा कि ये पॉइंट नहीं पढ़ा और नहीं पढ़ा। तो जिसने भैया पुरानी क्लासें नहीं देखी ना उसको दिक्कत आनी है। तो भैया आप एकदम सिक्वेंस से एक क्लास से ही, पहली क्लास से स्टार्ट करो और यहाँ तक आओ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एक दिन में आके आप योद्धा बनना चाह रहे हो तो भैया ऐसा तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब जो चीज़ें मैं तो पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, ये देख चुके अपन, समझ चुके क्या बात है, तो मतलब बता चुका हूँ पहले मैं आपको। अब एक ही बात अगर मैं 10-10 50-50 बार बोलूँ तो क्या ही मतलब है उससे यार, ठीक है। तो इतनी लेंदी वीडियो अपने को बनानी भी नहीं है, इतनी बड़ी अपन बनाते भी नहीं है। बस कम टाइम में एकदम बहुत ही बेहतरीन सा कंटेंट आपको देना चाहता हूँ। और ये पैसा देने में ना, देखो कोई लोग तो ऐसे होंगे मुझे एक एक घंटा पढ़ा है, एक एक घंटे तक पढ़ा है, बस आखिरी में बस वही 2 लाइन काम की होती है उनके लेक्चर में। अरे पढ़ाते भी होंगे, मैं किसी की देखो बुराई करने का मेरा कोई मतलब, मेरा इंटेंशन नहीं होता है, कोई मोटी मेरा ये नहीं कि किसी की बुराई करूँ। सब टीचर अपने आप में बहुत बेस्ट हैं, ठीक है। मैं तो अभी तो समझ लो कि बहुत मतलब छोटे ही चैनल है अपना, तो कुल मिला के ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बड़ा हूँ। लेकिन छोटा हो बड़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त, फ़र्क पड़ता है कि आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है, क्या आपका मतलब इस कंटेंट से आपके क्वेश्चन लगते हैं, क्या आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, क्या इनसे आपके क्वेश्चन लग रहे हैं, तो आप सही पढ़ रहे हो। या आप समझ लो किसी के भैया कितने बड़ा चैनल हो, 10 मिलियन के 12 मिलियन सब्सक्राइबर हो, कितने व्यू आ रहे हो, लेकिन वही एमसीक्यू की फॉर्म में देखा है मैंने, 25 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी यही पूछा जाता है, यही बार बार आता है। अरे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो यार, क्यों तुम क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो 25 क्वेश्चन पढ़ के। भैया आपको एमसीक्यू मैंने फिर भी बोला कि तब लगाया जाता है जब आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो, आपको चीज़ें पता हो। अब ये पैसा अधिनियम में लेके आता, चलो को 2-3 मैंने कुल मिला के शॉर्ट में बताया ना, पैसा अधिनियम आपका जनजाति की तरफ घूमेगा, ठीक है। अब इसमें देखो मैं आरक्षण भी बताया, आरक्षण मैंने पहले बता दिया भैया, अपने मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण है, ठीक है। और आरक्षण देने का क्या 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है भैया, महिलाओं के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। ये सारी बात अपन कर चुके कि नहीं कर चुके। तो जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा होगा उसको सारी चीज़ें मालूम है। अब देखो मैं वही रिपीट कर रहा हूँ वही सारी बातें, तो थोड़ा समझो आप भी इस चीज़ को, कि नहीं पढ़ा है ना तो स्टार्टिंग से पढ़ के आओ, ताकि एकदम बेस मजबूत होगा, धीरे धीरे चीज़ें एकदम समझ में आने लगेगी। फिर क्या ये सारे पॉइंट एकदम क्लियर होने लगेंगे, हाँ यार ऐसा ऐसा कुछ वहाँ भी था, यहाँ भी था, फिर हम लिंक करने लोगे। अच्छा अपन ने नगर निगम पढ़ी उसमें ऐसा भी था, हाँ हाँ पंचायत पढ़ी थी भैया उसमें ये आर्टिकल में, हाँ उसमें ऐसा कुछ था, ठीक है। ये भैया अभी मैं आपसे आप लोगों से ये पूछ लूँ, चलो मैंने पहले पढ़ाया था, आपको ट्रिक से याद कराया था कि भैया जिला
जो जिलों के बारे में बताया गया है अपना, ठीक है, नगर निगम के बारे में भैया कौन सा आर्टिकल बोलता है उनके बारे में, जल्दी बता दो। याद ही नहीं होगा आपको? अरे रट लेते हो, किसी का पढ़ लेते हो, 25 क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना आप लोग, ये 25 क्वेश्चन MCQ में भैया ये पूछा जाता है। तो भैया आप चलो, अपने नगर निगम के बहुत सारे आर्टिकल हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत के बहुत सारे आर्टिकल हैं, ठीक है, वो समिति होगा भी भैया, नगर परिषद की समितियों के भी आर्टिकल हैं कितने, मतलब अगर 2 4 6, अगर वो मान लो चलो 25 क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, 25 25 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी में क्या ले रहे, किसी में क्या ले रहे, कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिए, कैसे बनाओगे? चलो बहुत ज़्यादा बात होगी, अब देखो आगे आ जाओ। तो देखो ठीक है, अपनी बात कर लिया संविधान 9 में, और 50% से कम नहीं होगा तो पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित होंगे, ठीक है। ठीक है, देखो एक एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखो कि जो पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के जो पद होंगे ना, वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगे। किसके लिए रहेंगे? जो उनके जो पद होंगे पंचायत के सभी स्तरों के पद, ठीक है। स्पेशली आपको ऐसे ही करके ध्यान रखना कि पंचायतों के सभी स्तरों के अध्यक्ष के पद, किसके? पंचायतों के सभी स्तरों पर जो अध्यक्ष होंगे ना, उनके पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेंगे। चलो नेक्स्ट की बात करो। अरे ज़्यादा बड़ा नहीं है, टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट है कि मध्यवर्ती तथा जिला स्तर की पंचायतों में राज्य सरकार उन अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रतिनिधियों को भी मनोनीत कर सकेगी जिनका उन पंचायतों में से कोई प्रतिनिधि नहीं है, किंतु ऐसे मनोनीत प्रतिनिधियों की संख्या चुने जाने वाले कुल प्रतिनिधियों की संख्या से 10% से अधिक नहीं होगी। अब बस ऐसा ध्यान में रखो कि जो भैया जो ये मनोनीत करेंगे ना पंचायत वाले, कोई भी प्रतिनिधि हो तो वो भैया उनकी प्रतिनिधियों की संख्या से 10% से अधिक नहीं होगा। बस बात खत्म, ज़्यादा फालतू मत पढ़ो, खत्म कहानी। एक लाइन में समझो कि भैया जो भी पंचायत वाली मध्यवर्ती वाला जिला होता है, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर की जो पंचायतें होंगी ना, बस वो जिस भी व्यक्ति को मनोनीत करेगी उनकी जो है ना, उनकी प्रतिनिधियों की संख्या 10% से अधिक नहीं होगी। बस बात खत्म, बस इतना ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना बनाने तथा उनका प्रबंध करने का कोई उपयुक्त स्तर, मतलब हाँ भाई जो भी होगा वो किसको सौंप जाएगा? तो भैया पंचायत को। किसको होगी? अनुसूचित क्षेत्रों में, जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, तो अनुसूचित क्षेत्र में लघु जल निकाय, मतलब लघु जल छोटे स्तर का कुछ भी, वही व्यवसाय भी मान लो, कुछ भी जल स्तर निकाय योजना कुछ भी बन रही हो, तो भैया उसका जो भी काम होगा किसको सौंपा जाएगा? तो भैया पंचायतों को सौंपा जाएगा। कुल मिला के बात खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो कि अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा पंचायत के उच्च स्तर की सिफारिशों को अनिवार्य बनाया जाएगा, ठीक है। अब ये पंचायत का पट्टा वट्टा है, ठीक है, बाकी इसमें पटवारी वटवारी पे आ जाता है आपका। जब आप पटवारी बनोगे तो आपका ये सब काम भी होगा, लेकिन ठीक है, इनके लिए लाइसेंस खनन ये सब का काम कौन भैया, इनकी सिफारिश कौन करेगा? तो ये पंचायत का काम है, ठीक है, पंचायत करेगी कुल मिला के ना। चलो ठीक है, ध्यान में रख लूँगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चलो फटाफट खींचते हैं क्लास को अपन। तो अनुसूचित क्षेत्रों में बोली वही का एक्शन द्वारा गौण खनिजों के दोहन की प्रक्रिया में रियायतें देने के लिए ग्राम सभा या पंचायत की पूर्व सिफारिश लेना अनिवार्य होगा, ठीक है भैया। उनसे रिलेटेड अपन ने देखा भैया, छोटे मोटा जब वो करेंगे तो भैया उनसे परमिशन तो लेनी पड़ेगी यार, है कि नहीं? बस अब पिछला पॉइंट से रिलेटेड था कि भैया कुछ जो भी वो करेंगे उनकी सिफारिश लेनी होगी, सिफारिश लेनी होगी तो भैया परमिशन भी तुम्हें लेनी होगी, बस ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखो कि राज्य विधानमंडल प्रयास करेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों के लिए वैसा ही प्रशासनिक ढांचा बनाया जाए जैसा कि संविधान की 6ठी अनुसूची में वर्णित जनजाति क्षेत्रों पर लागू होगा। अभी 6ठी अनुसूची अब मैं आपको बताऊंगा तो फिर ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अरे 7 सारी अनुसूची है भैया, मैं बहुत ट्रिक से याद कराऊंगा आपको। SP की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुच्छेद 4 और 5 देखने चल दिए, वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख राज्य पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। ऐसे कराऊंगा, दल बदल कौन सा कानून है? अनुच्छेद 10 का 10वीं अनुसूची, भाषा किसमें है? 8वीं अनुसूची में। ऐसे जनजाति के बारे में किसके बारे में बताया? अनुसूचित क्षेत्र 5 में बताया गया है। बस ऐसे करेंगे, टेंशन बने रहो, बस आप सब कराऊंगा मैं आपको। चलो नेक्स्ट कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन की संख्या के तौर पर कार्य करने के लिए लायक बनाने के लिए अपेक्षित शक्तियाँ और अधिकार देते हुए राज्यों के विधानमंडल यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम सभा और पंचायतों को सुनिश्चित रूप से शक्तियाँ प्रदान की गई है। अब ये ध्यान मत रखो, क्या ध्यान, बस ये ध्यान रखो कि भैया
पंचायतों को निश्चित रूप से कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई है, वो कौन सी? देखो, तो किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री या उपभोग को प्रतिबंध या नियमित या सीमित करने की शक्ति भैया वही जर्दा मर्दा दारू मारू मादक पदार्थ इन्हें बोलते हैं जो नशीली चीज़ें होती हैं। ठीक है, बस इनके बारे में बोल रहा है कि भैया उनको सीमित करने की शक्ति। नेक्स्ट देखो कि गांवों के बाजारों के प्रबंध की शक्ति। हाँ बस वही अनुसूचित क्षेत्र को धन उधार दी जाने की प्रक्रिया भैया अंतर्गत आदिवासी उप योजना। चलो इसको ध्यान में रख दो, ये तो फालतू बस वही चीज़ें एकदम ऑलरेडी लगा दोगे इसका आप तो। ठीक है, देखो पैसा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव देखो आप तो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पैसा अधिनियम के क्रियान्वयन में आई समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2013 में इसमें संशोधन करने के लिए एक विधेयक तैयार किया था, जो कि अभी तक पारित ही नहीं हो सका। ध्यान में क्या रखना भैया, भारत सरकार ने संशोधन करने के लिए कब इसने अधिनियम मतलब वो विधेयक तैयार किया था 2013, बस बात खत्म। 2013 ध्यान में रखना है आपको कि 2013 भैया पैसा अधिनियम से संबंधित है। और इसमें क्या कहता है भैया, विधेयक तैयार किया जाने पर पारित हुआ था, लेकिन जो पारित ही नहीं हो सका। चलो नेक्स्ट देखो, यह संशोधन विधेयक अपनी प्रकृति में काफ़ी प्रगतिशील है, जिसमें कई उपबंध किए गए हैं। ठीक है, वो एक दो उपबंध संभव बाकी समझ में आएगा। देखो, अधिकरण या पुनर्वास से जुड़े उक्त मामलों के लिए ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जानकारी पूर्ण सहमति ली जाएगी भैया। ठीक है, सहमति उनकी ली जाएगी। संशोधन विधेयक में पुनर्वास के साथ धारणीय आजीविकाएं शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा। चलो यार, ये कंटेंट आप एकदम पढ़ लेना इसको। ठीक है, और अपने पैसे, चलो पैसा से रिलेटेड देख लो कि पैसा संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियमों को प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकारों को सम्मान तथा विशेष निर्देश जारी करेगी। ठीक है, हम बस वो तो करेगी। चलो ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं तक थी। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा हो ना ये क्लास, तो भैया बहुत आगे से देख रहे हो। ठीक है, तो पहले आप एक एक चीज़ समझो। तो देखो, मैंने जितना भी ये पंचायत और पंचायत से जितना भी लिंक हो रहा था ना पैसा अधिनियम, मैंने टोटल आपके लिए लेके आ चुका हूँ। अब आप इसको पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, तो आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे यहाँ से। तो चलो होप सो, अब देखते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास क्या होगी। तो आपको अपडेट मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।